Hello everyone, a very good morning. तो आज संडे एंड वी आर टॉकिंग इन दिस पार्ट टू एपिसोड जो हमने पिछले हफ्ते एक ये जो मेरा एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया हुआ है धन की बात करके। यहाँ पर हम जो है पैसे रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पे हम बात करते हैं। और इसके अलावा ये दिन, ये चैनल पे, ये सब्जेक्ट के अंदर, ये जो हेडिंग है उसके अंदर हम उन टॉपिकों को हाईलाइट करते हैं जो हाल फिलहाल कंट्री में आसपास हमारे बन रहा है। सबसे पहले हम मार्केट पे आते हैं क्योंकि यही हमारा ब्रेड एंड बटर है। रिलायंस का रिजल्ट आया, अच्छा आया। लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि वॉर जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ कहते हैं ना एक गोलियों की भाषा में तू तू मैं हो रही है, दैट्स इट। पानी बंद कर दिया, बस हो गया मसला सॉल्व, पाकिस्तान माफी मांग लेगा, ये वो, शायद बड़ा गैप अप हो जावे। एनी एनी गैप अप, एनी गैप अप, इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन इवन फॉर 10-15 मिनट्स। इतना आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी राइज आएगी, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रैप, इट इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने इस हफ्ते, इस फ्राइडे तक, कल से जो हफ्ता शुरू होगा और फ्राइडे को ये हफ्ता खत्म होगा, 2 तारीख को, 2 मई। और 1 मई को हमारी छुट्टी है। तो ये 4 ट्रेडिंग डेज में मार्केट कुड सी 23,500 से लेके 22,900 का लेवल। अब ये 600 पॉइंट में 23,300, 23,200, 23,050, ये सारे जो है एक मामूली सपोर्ट का काम करेंगे, बट जो फाइनल सपोर्ट होगा वो 22,900 का होना चाहिए। और उसके नहीं, 22,900 इज अ गैप, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर वो गैप फिल हुआ तो। और अगर वो गैप ब्रेक होता है, यानी कि वो गैप फेल होता है और फिर भी मार्केट नीचे आती है, देन 22,600, वहां पर भी एक गैप है, वो एक बार फिल हो सकता है। उसके बाद जो है मार्केट शायद रिवर्स हो जावे, या फिर हम उस वक्त सोचेंगे, उस वक्त देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है। ये जो भी मेरा मंदी का माहौल है, मेरे मेरे हिसाब से मंदी का जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिया पाकिस्तान वॉर, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया पाकिस्तान वॉर। It is purely on a basis of technicals, on a basis of highly overbought Nifty on and Bank Nifty, and 21,743 से जो मार्केट ने रैली किया है, ठीक है, 24,356, शायद 65, सॉरी 65, ये पूरे ये पूरी जो जर्नी हुई मार्केट की, उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडेक्स ही भागा नहीं था, बाकी मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्स वो लोग अच्छे खासे रिकवर हुए थे। पिछले संडे जो मैंने वीडियो बनाया था, इसका जो पार्ट 1 है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि इन्फोसिस बीइंग अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, इन्फोसिस आपको 1500 के आसपास दिखना चाहिए पिछला हफ्ता जो गया उसी हफ्ते के अंदर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आया, उसके बाद भी वो स्टॉक गिरेंगे, ये मेरे क्लियर वर्ड्स थे। इन्फोसिस आज भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। और एच डी एफ सी आईसीआईसीआई की हालत क्या है वो आप खुद जाके चार्ट में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैंने हमेशा मेरे ग्रुप में, यूट्यूब पर, और सबसे पहले मैंने मेरे ग्रुप में एडवांस में ही बताई थी। और फ्राइडे के दिन भी जो है हमने मैंने थर्सडे के दिन ही आप लोगों को एक 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 अनुमान दिया था, नॉट अनुमान, बट इट वाज अ कंफर्म लेवल कि मार्केट अपने 10 ईएमए को फ्राइडे ही टेस्ट कर सकता है। ठीक है, उस वक्त उसका 10 ईएमए को 750 पे था, और फ्राइडे के दिन कुछ 770-80 के आसपास हुआ, और फ्राइडे के दिन जो लो बनाई है निफ्टी ने, वो अब करीब करीब अपने 10 ईएमए के आसपास की बनी हुई है। तो इतना बड़ा फॉल इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गैप अप, फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, एक नया हाई बनाया था, वीकली हाई, और उसी दिन उसने नई वीकली लो भी बना दी। अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, अब मार्केट ऊपर निकलेगा। और मेरा कहना यह है कि कोई भी राइज मिले आपको 100, 150, 200 पॉइंट की, बिंदास शॉट मारो। ये मार्केट 22,900, 23,000
के आसपास आना ही आना है। ये मैं मेरे ग्रुप वालों को कह रहा हूँ। यूट्यूब वाले जो भी दूसरे हैं, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स नहीं हैं, दे आर ओनली वॉचिंग माई वीडियो, उन लोगों के लिए मेरी कोई सलाह नहीं है। आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। मैं यहाँ पे सिर्फ वही ट्रेड्स शेयर करूंगा और आगे भी वही ट्रेड्स शेयर होंगे जो मैंने मेरे ग्रुप में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे कहे हुए किसी भी, मेरे दिए हुए किसी भी ट्रेड पे ट्रेड लेना है, काइंडली ज्वाइन माय सर्विस। उसके बाद ही मुझे आप आपके लॉस और प्रॉफिट की बात करिएगा। दूसरी बात, जो लोग भी मेरी सर्विस ज्वाइन करते हैं, पहली बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी फीस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो भी पोजीशन में आप अटके हो, मुझे उसमें से निकाल लो, मैं आपको 30% दूंगा, 50% दूंगा। आपके इतने सारे परसेंट आप ही को मुबारक। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज ट्रेड्स जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। उसके अलावा आपने आपके मन से कोई भी ट्रेड लिया हो, चाहे करंट मंथ का लिया हो, करंट वीकली का लिया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, एंड आई एम नॉट कंसर्न विद दैट एट ऑल। पहली बात आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। या फिर आप सीधा 5,000 रुपया खर्चा करिए और 6 महीने के लिए क्लाइंट बन जाइए। दो ट्रेड के अंदर आपका ये 5,000 रुपया कवर हो जाएगा। दो ट्रेड भी मैंने बहुत बोल दिया, एक ट्रेड के अंदर ही हो जाएगा। उसका रेफरेंस के लिए जो मेरी फ्राइडे वाली वीडियो थी उसको आप चेक कर सकते हैं। सारे नहीं, पर जो 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 क्लाइंट्स रेगुलर बेसिस पे मेरे से बातें करते रहते हैं, उन लोगों ने कमेंट डाले हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 65, मे बी 10-15 लोगों ने कुछ कमेंट डाले हुए हैं। और ये जो 65 क्लाइंट्स है, वो सारे के सारे ऑप्शन वाले नहीं है, सारे के सारे FNO वाले नहीं है। ठीक है, उनमें कई सारे लोग जो है वो एजेड है, कई सारे लोग जो है वो सिर्फ कैश डिलीवरी में काम करते हैं, कई सारे लोग जो है वो लेडीज है। तो हर कोई कमेंट करे ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं भी अभी क्योंकि छुट्टी है, फुर्सत है, इसलिए मैं वीडियो के कमेंट चेक कर रहा हूँ और मेरा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। अदरवाइज मैं भी कमेंट वगैरह कोई ध्यान नहीं देता। तो जो भी आपकी, खास करके मैं मेरे क्लाइंट्स को कह रहा हूं, अगर आपकी कुछ भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई बात करनी हो तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए। यहां पर अगर आप कुछ भी डालोगे, मैं देखूं ना देखूं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी आप लोगों को स्टॉक के लिए सलाह चाहिए, स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, ये जानकारी मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को ही दूंगा। वो चाहे मुझे 12 बजे मैसेज करे, पूरी रात मैसेज करे, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। ठीक है, भले मैं थोड़ा लेट करूंगा रिप्लाई, बट दे हैव गॉट दैट राइट टू मैसेज मी एट एनी टाइम। दूसरा, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। अगर आप मेरे क्लाइंट होते हो, इतना मैं जरूर कहूंगा, आपने अब तक जितने भी स्टॉप लॉसेस खाए होंगे, बहुत हद तक वो कम हो जाएंगे। और इतना मैं आपको दावे से कहता हूं कि once you join the channel, once you join the service, and once you start trading on the trades which I give you, slowly and steady you are going to make profit। इतना है। इनकेस अगर किसी ट्रेड में कुछ ऊंच नीच होती है, सबसे पहले वो आपको रिकवर करवाया जाएगा। शर्त यह है, अगर आपके 10 लॉट की कैपेसिटी है, आप 2 या 3 लॉट में काम करेंगे। ठीक है, बाकी आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, मार्केट आपको डिसिप्लिन से ही जो है रिवॉर्ड देगी। आप अगर हीरोगिरी करेंगे तो मार्केट आपको तमाचा मार के आपकी सारी हीरोगिरी निकाल देगी। ये मैं आपको खुले वर्ड्स में कह रहा हूं। अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम कंसर्न विथ कि जो भी मेरी बात सुने वो प्रॉफिट करे। मेरा खाली यही मुद्दा है, और मेरा खाली यही कहना है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति पाति, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही रिलीजन है और वो है मनी, मनी मेकिंग। और मेरा जो भगवान है, वो मेरी माँ यहाँ बैठी है, वही है। आपके लिए भी वही होनी चाहिए। बाकी जिसको हिंदू मुसलमान करना है करते रहे। जो लोग भी मेरे धर्म से जुड़े हैं, जिनको भी पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, वही उसकी भक्ति है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो ट्रेड, मैं खुद अगर वो ट्रेड पे अमल करूंगा तो मैं वही ट्रेड मेरे सारे क्लाइंट्स को वही ट्रेड प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के आपको अच्छा और सही ट्रेड देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी अपने रिजल्ट देखे हैं मैंने अब तक, जो भी ट्रेड दिए हैं, जो भी सक्सेसफुल जैसे जैसे होते हैं, वैसे वैसे मैं यहाँ पे शेयर उसको करते रहता हूँ, और आगे भी यही होगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमने कोई चेंजेस नहीं किया है।
हाँ, हमने सिर्फ एक चीज को ऐड किया हुआ है। अगर आप 6 महीने की सर्विस ज्वाइन करते हैं तो उसके चार्जेस 5,000 के होंगे। अगर आप 1 साल की करना चाहो तो उसके चार्जेस 8,000 के होंगे, 8,000 के। और जो 15 महीने वाले हैं उसके चार्जेस 10,000 के हैं, ठीक है। जिनको लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन करना है, एट प्रेजेंट हमने उसका चार्जेस सिर्फ 15,000 रखा हुआ है। कोई चेंजेस किया नहीं है, हालांकि हम करने वाले थे, पर ठीक है, फिलहाल हमने कोई चेंजेस किया नहीं है। आगे चलेंगे तब देखेंगे। फिलहाल वो लाइफ टाइम वाली सर्विस 15,000 की ही है। तो जो लोग भी इन चारों में से कोई भी सर्विस एनरोल करना चाहे, और एनरोल करना चाहे वही लोग मुझे मैसेज करें, ठीक है। और मैसेज में आपको सीधा साधा यही बात करनी है, आपका नाम मेंशन करना है, और आपको इन चारों में से कौन सी सर्विस में एनरोल करना है वो मेंशन करना है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो आप एनरोल हो जाते हो, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल एसएमएस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहां पे आपको ट्रेड प्रोवाइड होती है, मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अगर कोई किसी भी ट्रेड में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो वो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। इतना मैं अश्योर करता हूं, वंस यू ज्वाइन यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट। इतना मैं आपको अश्योर करता हूं। बाकी जैसा आप चाहो, जैसा आप सोच सको वैसा आप सोचते रहिए, ठीक है। रही बात रिलायंस की, चलिए एक बार रिलायंस को चल के देखते हैं। क्या देखें, चलिए चार्ट ही देखते हैं उसका। देखिए ये रिलायंस का चार्ट है। ऑलरेडी रिलायंस ने फ्राइडे के दिन जो है 1325 की हाई बनाई है, और इसका अगर आप स्टॉकेस्टिक देखो, इट इज अराउंड 95। एनी राइज रिलायंस में इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर रिलायंस किसी कारण से 3-4% ऊपर खुलता है, आई वुड से दैट इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी। क्योंकि अगर कल कल रिलायंस फॉर्म में रहा तो बैंक निफ्टी और आईटी की अच्छी तरह से धुलाई होगी। इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कल सुबह ही हम देखेंगे। रिलायंस के लिए पहला सपोर्ट ये रहेगा, ये जो ग्रीन लाइन है 1291, और उसके नीचे आया तो 1268। 1268 ब्रेक होने पर रिलायंस कैन फॉल ड्रास्टिकली, और ये जो गैप है यहाँ पे, ये इसको फील करने जा सकता है, जो आता है 1190 के आसपास, ठीक है। दीज आर द लेवल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी रिलायंस में मेरा फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, कोई व्यू भी नहीं है, हालांकि मैं उसको सेल करने के लिए सोच रहा था पर नहीं कर पाए, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, आई वॉज अ पर्सन हु यूज टू प्रेज रिलायंस एवरी एवरी ऑन एवरी अदर वीडियो, बट टुडे आई एम लिटरली फेड अप ऑफ दिस स्टॉक। एंड वर्स्ट पार्ट, आई एम फेड अप। सी, बोलना नहीं चाहिए बट नहीं, अभी ये लोग मन से उतर चुके हैं, पूरी तरह से उतर गए हैं, तो मैं उनके स्टॉक को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। पर क्योंकि इसका वेटेज मार्केट में ज्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करना जरूरी रहता है। मैं किसी को इसमें ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर रिलायंस कल तेज खुलता है, जो निफ्टी को तेज करता है, तो आप निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं, इसको तो आप अवॉइड ही करो। बाकी जिसको कुछ ज्यादा लाड़ प्यार है तो वो रिलायंस में ट्रेड कर सकता है, मुझे कोई लाड़ प्यार नहीं है ऐसे स्टॉक से और इनके मालिकों से, ठीक है। चलिए, तो बस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसका, ये क्या कहते हैं, एनालाइजिंग। ओवरऑल मार्केट में इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। आइए एक बार निफ्टी को देखें। निफ्टी ने अपने 10 EMA को यहाँ पे टेस्ट किया है, और ये ऊपर निकला है। अब इसके लिए ये जो है ब्लू लाइन, इसके टूटने का वेट करिए। जैसे ये टूटता है आपको ये सीधा यहाँ तक आता हुआ दिखेगा 23,500, और ये सारे लेवल जो है ये टेस्ट करेगा, यहाँ तक ये आना आना चाहिए। ये जो है, ये जो पहला गैप है ये फिल होगा, उसके बाद में ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है, ये शायद ये मैं यहाँ पे, मैं जो है 22,900 के आसपास जो है ना, आई विल गेट कॉशियस कि यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है या क्या करता है। फिर भी आई बिलीव यहाँ तक ये मुझे लगता है इसी हफ्ते में वी मे सी आना तो चाहिए, ठीक है। तो मैं मेरे ग्रुप वालों से यही कहूंगा कि जिनका भी सेल पोजीशन है, अगर इनके कल किसी कारण से गैप अप होता है, डू नॉट पैनिक, जस्ट सिट क्वाइटली, सब नीचे आएगा। और जिन्होंने मारुति का जो जोड़ी ट्रेड लिया होगा, ठीक है, अगर गैप अप हुआ तो मारुति भी चलेगा, हालांकि उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और अगर मारुति अगर गैप डाउन खुलता है तो उसमें उसमें बुक करिएगा प्रॉफिट, ठीक है ना। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी आएगा नीचे, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा धन की बात का जो मेन टॉपिक है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था ये पाकिस्तान पुलवामा और सॉरी पाकिस्तान कश्मीर और पहलगाम पे, कई सारे लोगों ने जो है वही कहा जो मैं ऑलरेडी दोपहर में बोल चुका था। हाँ, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, और जो एक्चुअल प्रोफेशनल स्पीकर्स है ऑन यूट्यूब वो लोग ने कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया जो देखने में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लैरिटी से समझ में आएगा। पर आप ध्यान से सुनो, तो मेरे कहे हुए वर्ड्स और उनके कहे हुए वर्ड्स में कोई फर्क नहीं है। सवाल सीधा सीधी है। देखिए, देश में इतना बड़ा कांड हो गया, लोग यहाँ पे खास करके मीडिया ये बातें पे ज्यादा फोकस कर रही है कि अब पाकिस्तान पे हमला होगा, अब पानी बंद कर दिया जाएगा, अब फलाना होगा, अब ढिकना होगा, पर कोई ये नहीं पूछ रहा सरकार से कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जब आपने हमें आश्वासन दिया था कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, नोटबंदी की वजह से उसकी कमर टूट चुकी है, उसी बात को लेकर, उसी बात पे जो है आपने इतना मतलब जोर शोर से देश में अपना डंका बजाया था। उसके बाद भी जब नोटबंदी हुई, कल भी मैंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ पता नहीं, पर बहुत से छोटे व्यापारी लोग खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में जीएसटी ने तो पूरा मतलब सबको अर्थी पे ही लेटा दिया। और अब बाद में हुआ पुलवामा, उस वक्त 2019 के इलेक्शंस थे। अब हुआ पहलगाम, बिहार इलेक्शंस है। लोगों को लगेगा कि मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल तो देश में सवाल करना भी आपको देशद्रोही साबित करता है। क्या ये सब कुछ 2014 के पहले था? नहीं था। यही सरकार ने जो पहले के पीएम थे उन पर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि कैसे देश में ये सब घुस आते हैं, कैसे ये होता है, कैसे वो होता है, क्यों देश का रुपया गिर रहा है, जवाब दीजिए, ये करिए वो करिए। जो चीज पे वो लोग बवाल कर रहे थे जब वो लोग विपक्ष में थे, ठीक है, अभी की जो सरकार है, जब वो 2014 से पहले अपोजिशन में थी, और जिन मुद्दों पे आज वो लोग उस वक्त सवाल खड़े कर रहे थे उस वक्त की सरकार को, आज वो सारे मुद्दे बढ़ गए हैं पहले से, और सरकार भी बदल चुकी है। 500 का जब बाटला हुआ था गैस का, एक आप सभी की चहीती बहू रास्ते पर नौटंकी कर रही थी, गैस के बाटले पर बैठ गई थी। आज गैस का बाटला 1200 पे है, ना वो दिख रही है ना उसकी कहीं पे कुछ बात हो रही है। एक एक फिल्मी हस्ती जिनको आई डोंट थिंक सो ढंग की कोई फिल्म मिली होगी, और जो भी मिली होगी पता नहीं कैसे मिल गई, वो आज विपक्ष के नेता को भला बुरा कह रही है। आज देश में इतना बड़ा कांड हो गया, सब लोग चुप बैठे हैं। एक क्या कहूं, अभी मंदबुद्धि पत्रकार जो चिल्ला चिल्ला के सामने वाले की बोलती बंद कर देता है। ऐसा क्यों हुआ, नहीं आप पहले बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। वो सुनने को तैयार नहीं है। आज इतना बड़ा बवाल हो गया, कहीं पे कुछ नहीं है, सब खामोश है। पानी बंद कर दिया मतलब हो गया मसला सॉल्व। अब आप लोग क्या करोगे? सरकार इसके बारे में अब क्या करेगी? अभी अभी सरकार ने जो है अब ये चैनल धन की बात बता रहा है, टीवी पे मन की बात आ रही है। ठीक है, ये हमले के बाद इतने इतने समय बाद पहली बार सरकार मन की बात कर रही है, और उसमें वो क्या बात कर रही है? उसमें वो ये बात कर रही है कि अफ्रीका में कुछ कुछ उथोपिया करके कोई जगह है, वहां पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको शारीरिक ट्रीटमेंट चाहिए, जो पहले से मतलब पैदाइशी थोड़े से मतलब व्हाट वी से केपेबल नहीं है, तो उनको इंडिया भेजा जा रहा है जहाँ पे उनका अच्छा, अरे भाई, इंडिया भेजा जा रहा है। इंडिया में तो वो लोग भी आए हैं जिनको आमंत्रण नहीं आता, बच्चों को भेजा गया है। वो बात पे आप क्या सिंपैथी कमा रहे हो भाई? जो आए और जो कांड करके गए वो क्यों आए, वो बात करिए। सिर्फ भटकाने का काम करेंगे आप लोग। देखिए क्या है, आई एम नॉट, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, किसी पे कुछ ये नहीं कर रहा, बट बात यहाँ पे साफ साफ है कि
जो सवाल है, जो बात है, उसी पे आप बात करें। इधर उधर की बातें करके कोई मतलब नहीं बनता। आज सरकार से ज्यादा जो पब्लिक है वो बार बार फेसबुक पे पोस्ट डाल रही है कि वॉर कब होगा, वॉर कब। अरे भाई, क्यों क्यों वॉर के पीछे पड़े हो? वो फैसला पब्लिक तो नहीं ले सकती ना। डिफेंस मिनिस्टर है, मिलिट्री है, फौज है, वो लोग लेंगे। ठीक है, देखिए ये आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। अगर ये आग को हम, पता नहीं, थमा सकते हैं, कुछ देर के लिए थम सकती है, पर ये शायद बुझेगी नहीं। और बुझ जाती है तो पता नहीं फिर इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इसलिए मे बी शायद पता नहीं, लेकिन अ, मैं देखिए ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलूं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। बिकॉज आई हैव नॉट गॉट दैट, मतलब सी, कहने का मतलब क्या, देखो बोलने पे तो बहुत कुछ बातें हैं, पर यहाँ पे बोल के कोई मतलब नहीं बनता, कि सामने सुनने वाला भी चाहिए। सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाला चाहिए। और कोई समझने वाला है नहीं, क्योंकि सबको बस एक ही वायरस लगा हुआ है सबको। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस सब के चलते सबको ये लग रहा है कि मार्केट विल राइज ड्रास्टिकली, बिकॉज जब भी मतलब कोई संकट आता है तो मार्केट जो है वो तेज हो जाता है। ये देखिए, मार्केट तेज हो ना हो, मार्केट गिरे ना गिरे, ये जो मुद्दा है, जो भी अभी फिलहाल टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे, उसकी वजह से मार्केट में मंदी आएगी, ये मेरा व्यू कभी नहीं था। ठीक है, मेरा व्यू क्या था कि भाई मार्केट ओवरबॉट है, अपने 10 EMA से काफी दूर जा चुका है, मतलब काफी ऊपर जा चुका है। तो वो अपने 10 EMA 20 EMA को टेस्ट करेगा, वहां पे जो गैप है उसको टेस्ट करेगा। और अगर आप 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकालें, जो अभी की हाई बनी है और 21,743 जो लो बनी है, उसके बीच का जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो कुछ 23,000 के आसपास आता है। वहां तक मार्केट आएगा। वहां पर अगर किसी को बाय करना है तो उस लेवल का वेट करिए। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकला तो भी कुछ कुछ दूर जाकर वो फिर से ओवरबॉट हो जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से मानिए 200-300 पॉइंट ऊपर भी निकला तो वो फिर से ओवरबॉट हो जाएगा। तो ये एक ट्रैप ही होगा, वो वहां पे टिकने टिकने वाला नहीं है। वो ये जो जो भी मतलब अपसाइड आएगी वो टिकाऊ नहीं होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मंदी का व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि ये एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल है तो मुझे ज्यादा दूसरे बकवास पे जाना नहीं है। और बस इतना है कि भाई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारा पहला फोकस होना चाहिए। उसके बाद में आप जो है बदले लेने की बात करो। आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे लोगों के मन में यही डर है कि भाई अब क्या करे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस एक पब्लिक को यहाँ पे एक आश्वासन मिलना चाहिए कि भाई जो हो गया ठीक है, आगे चल के ऐसा नहीं होगा, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। बाकी ये अफ्रीका के बच्चों की वो सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर भी अब क्या कहे, सत्ता में है, राज है उनका, जो चाहे बोल सकते हैं। तो बस मेरा खाली, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में भी आपसे कहा था कि अब देखिए उस पे कुछ लोगों का ये कमेंट आया कि आई एम नॉट इन माई सेंसेस। भाई मैं तो मेरे सेंसेस में 2014 से ही नहीं हूँ। और मैं नहीं, मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो 2014 से ही अपनी मानसिकता भूल चुके हैं। क्या करें? तो बस जाने देते हैं, ये टॉपिक को छोड़ देते हैं उनके ऊपर। जहां तक हो सकेगा हम संभालेंगे अपने आप को, और इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भेदभाव का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। एंड जहां तक हो सके, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, उसको हम संतुलन करके निभाएंगे। और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे काम पे रहेगा, हमारे धर्म पे रहेगा, और वो है पैसा बनाना। तो मार्केट है, एंड जो लोग भी यहाँ पे जुड़ेंगे उनको बेनिफिट क्या है वो आप सब जानते हैं। तो बस यही बात है कि those who wants to make a good amount of money as a profit in the stock market along with the knowledge, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू गेन आउट अ बिग बेनिफिट। ठीक है, तो बस ज्यादा अभी बोलना नहीं है, बिकॉज
सच कहूं तो मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं है पॉलिटिकल, होता तो मैं भी शायद कुछ बोल देता। एनीवेज फॉरगेट इट। तो ये सारे मुद्दे हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा। पर इतना है कि इसके चलते स्टॉक मार्केट में क्या करना है, दैट आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। तो जो लोग भी इस क्लैरिटी से काम करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कल मिलेंगे, कल सुबह मार्केट देखते हैं, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है विल सी टू टेक अ नाइस ट्रेड एंड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।